नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। 21 जुलाई से दोनों सदनों का मानसून सत्र शुरू होता है और 21 जुलाई को ही एक राजकीय धमाका हो जाता है। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ अचानक से रात में 9 बजे राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं और वहां वे राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू को अपना त्यागपत्र सौंप देते हैं। जगदीप धनखड़ इतनी आनन फानन में राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं कि वहां राष्ट्रपति महोदया से मिलने के लिए उन्हें आधा घंटा इंतजार करना पड़ता है। बिना किसी पूर्व जानकारी के या संदेश के वे सीधे राष्ट्रपति भवन पहुंच जाते हैं। इसके बाद पूरे देश में जगदीप धनखड़ के त्यागपत्र पर मीडिया में चर्चा शुरू हो जाती है कि जगदीप धनखड़ ने इतने आनन फानन में क्यों अपना त्यागपत्र दिया और यह देश में पहली बार ऐसा हुआ होगा क्या किसी उपराष्ट्रपति ने अपना त्यागपत्र दिया। हालांकि पहले कई उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे चुके हैं, लेकिन वे राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए त्यागपत्र देते हैं और बाद में वे राष्ट्रपति भी बनते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि देश में पहली बार किसी राष्ट्रपति से त्यागपत्र लिया गया है। आज जगदीप धनखड़ को त्यागपत्र दिए हुए करीब 17 से 18 दिन हो चुके हैं, लेकिन वे कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं वे दिख नहीं रहे। यहाँ तक कि उनकी कोई फोटो भी पिछले 17-18 दिनों में सोशल मीडिया या कहीं पर भी दिखी नहीं है। क्या बात है, जगदीप धनखड़ ऐसे क्यों अचानक 17-18 दिनों से गायब हो चुके हैं या एक तरह से वे कोप भवन में जाकर बैठे हैं? क्या बात है? ऐसी जानकारी मिल रही है कि जगदीप धनखड़ विपक्ष के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहे थे। जगदीप धनखड़ का राजनीतिक जीवन यह लोकदल से शुरू होता है। बाद में वे चंद्रशेखर की जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं। 2008 में वे कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आते हैं। 2008 से लेकर 2019 तक वे कहीं चर्चा में नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और 2019 में जगदीप धनखड़ को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बनाया जाता है और अगस्त 2022 में देश का उपराष्ट्रपति का चुनाव जगदीप धनखड़ लड़ते हैं और देश के उपराष्ट्रपति बनते हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ ने न सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भरोसा तोड़ा, बल्कि वे उनके साथ गद्दारी करने जा रहे थे। वे एक तरह से विपक्ष के हाथ की कठपुतली बन चुके थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें उपराष्ट्रपति बनाया, लेकिन उन्हीं की सरकार को गिराने जगदीप धनखड़ विपक्ष के साथ षड्यंत्र करने लगे। उनके त्यागपत्र के 2 दिन पहले ही दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जगदीप धनखड़ से मिलते हैं और ऐसा कहा जाता है इसी मीटिंग में जगदीप धनखड़ और अरविंद केजरीवाल के बीच नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने का प्लान पर चर्चा की जाती है, प्लान तैयार किया जाता है। इस षड्यंत्र के तहत अरविंद केजरीवाल को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू के पास भेजने पर चर्चा होती है विपक्ष के द्वारा एक प्रस्ताव को लेकर, जिसमें विपक्ष की तरफ से चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की गई और साथ ही आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे को बनाने की पेशकश की जाने का प्लान बनता है। साथ में ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप पंतप्रधान बनाने पर चर्चा की जाती है। सरकार को जगदीप धनखड़ के इस षड्यंत्र की जानकारी 21 जुलाई को ही हो जाती है और सरकार के कुछ मंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में पूरी जानकारी देते हैं। कहा जाता है प्रधानमंत्री को जगदीप धनखड़ की पूरी जानकारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री अपने एक कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री को जगदीप धनखड़ को तत्काल रूप से त्यागपत्र देने के लिए कहते हैं। जगदीप धनखड़ अपने आप को ओवर स्मार्ट समझ रहे थे और वे शायद प्रधानमंत्री को समझने में यही चूक कर देते हैं। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में कई बार कह चुके हैं कि वे किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन उन्हें कोई छेड़ता है तो वे उसे छोड़ते नहीं है। हालांकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जगदीप धनखड़ दूसरे दिन 22 जुलाई को अपना त्यागपत्र देने वाले थे, लेकिन उन्हें सरकार की तरफ से कहा जाता है कि कल नहीं, अभी और आज ही आपको अपना त्यागपत्र देना होगा।
और इसी वजह से सुनने में आ रहा है कि जगदीप धनखड़ आज देश की जांच एजेंसियों के रडार पर आ चुके हैं। क्या इस षड्यंत्र में कहीं कुछ आर्थिक मामला भी जुड़ा है, इसकी भी जांच सरकार की तरफ से की जा रही है। आश्चर्य की बात नहीं होगी कि जल्द ही जगदीप धनखड़ का नाम किसी गैर कानूनी मामले में आ जाए। तो एक तरह से देखा जाए तो जगदीप धनखड़ ने अपने ही पैरों पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी मार ली है। उन्होंने अपने ही हाथों से अपना राजकीय जीवन समाप्त कर दिया है। पिछले 17-18 दिनों से त्यागपत्र देने के बाद जगदीप धनखड़ कहीं नजर नहीं आ रहे, कहीं दिख नहीं रहे। उनके घर पर संपर्क करने की कोशिश की गई तो वहां से भी कोई खबर नहीं मिल रही है। कहाँ है जगदीप धनखड़, कहाँ गायब हो चुके हैं। उनके त्यागपत्र के बाद सत्ता पक्ष या विपक्ष का कोई भी नेता जगदीप धनखड़ से आज तक मिलने नहीं गया। यहाँ तक कि विपक्ष आज जो जगदीप धनखड़ के साथ सहानुभूति जता रहा है, विपक्ष का नेता भी आज जगदीप धनखड़ से मिलने नहीं गया। जगदीप धनखड़ भारत के इतिहास के पहले उपराष्ट्रपति होंगे जिन्हें इस तरह से पदमुक्त होना पड़ा है। जिस तरह से जगदीप धनखड़ से त्यागपत्र लिया गया उससे यह स्पष्ट है कि सरकार और जगदीप धनखड़ के बीच तनाव काफी बढ़ चुका था। सरकार उन्हें एक दिन के लिए भी राष्ट्रपति पद पर देखना नहीं चाहती थी। इसी वजह से 21 जुलाई की रात को ही उनसे त्यागपत्र लिया गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है जगदीप धनखड़ के बारे में? आप भी अपनी राय कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।